तो अब उसमें क्या हुआ था, उसके सबरी के पिताजी ने 100 मृग इकट्ठा चालू करना किया, मतलब 100 मृग मतलब ढूंढ ढूंढ के लाते थे और बाड़े में बंद कर देते थे। तो 99 मृग हो गए, एक मृग की कमी थी। उसको भी ढूंढ रहे थे उसके सबरी के पिताजी, सबरी का विवाह करने के लिए। तो सबरी ने सोचा कि मेरे एक के विवाह के लिए इतनी हत्याएं, मतलब इतने जीवों की हत्या होगी, मतलब 100 जीवों को मारा जाएगा काट करके बारात में। इससे अच्छा है कि हम विवाह न करें, अपना भजन करने लगे। उसने ऐसा विचार किया और विचार करके वो अपना घर से बाड़े में जो बंद नहीं थे मृगे, उसको गेट खोल दिया, वो मृगे सब निकल गए रात्रि में। उसको खोल के वो भी अपना घर से निकल गए। अब जा करके ऋषि मुनि जंगलों में तो रहते ही, तो मतंग ऋषि का उस समय आश्रम था वहाँ पास में उसी जंगल। तो सबरी क्या करती थी कि वैसे जाएगी डायरेक्ट तो वहाँ घृणा करेंगे लोग, केवल भीले, मतलब ऐसा पहले था। लेकिन छिप करके वो जो है सेवा करती थी। जो उनके शिष्य लोग थे वो सब जब सो जाते थे तो सबरी क्या करती थी, जब लोग 10 बजे सो गए तो रात्रि में अपने आश्रम में आई, तो आश्रम में बर्तन फेंक देते थे, लोग नहीं मारते थे। तो उसी समय बर्तन वर्तन सब साफ किया और उसमें जो चावल वावल लगा रहता था उसको इकट्ठा किया, अपना खाया। खा के जितना पेट भरता था भर जाता था, बाकी उतना खा के बर्तनों साफ करके बढ़िया और सफाई करके रात में उतना रख के फिर जंगल में चली जाती। इसी तरह से वो भजन भी करती थी और महात्मा थे मतंग ऋषि, उनका सेवा भी अप्रत्यक्ष रूप में। तब क्या हुआ, ऐसे ऐसे होते होते ऐसा क्रम चलता रहा बहुत दिन तक। तो जो उनके गुरु महाराज थे मतंग ऋषि, उनके कई शिष्य थे। तो उन्होंने पूछा कि अपने चेलाओं से कि आजकल बड़ी सफाई है, आश्रम में बड़ी शांति है, आप लोग झगड़ा भी नहीं करते, बर्तन भी साफ रहते हैं और बढ़िया तरह से मतलब दिन बीत रहे हैं। पहले तो तुम लोग आपस में झगड़ते थे कि बर्तन हम नहीं मांजेंगे, गुरु बाबा ये मांजेगा, मैंने अपने कार्य में झगड़ते थे, लेकिन आजकल तुम लोगों में झगड़ा हम नहीं देखते। तब वो चेला लोग बोले कि गुरु महाराज हमारा भजन इतना अच्छा है कि रिद्धि सिद्धि आगे सेवा कर जाती है। तब गुरु महाराज ने कहा कि मूर्ख हो, ऐसी बात नहीं है, कोई छिप करके मेरी सेवा कर रहा है, तुमको उसका ज्ञान नहीं। ठीक है, अब पता लगाना पड़ेगा कौन ये सब सफाई कर जाता है। तब गुरु महाराज भी अपना ध्यान से उठ करके बात पता लगाने लगे कि आखिर कौन आता है जो किसी बात। तो रात्रि में देखा, चेला तो सब सोए हुए थे, गुरु महाराज ने आके देखा तो सबरी अपना बर्तन साफ कर रही थी और साफ सफाई करके जब लौट रही थी तब गुरु महाराज ने देखा तो हमने सामने बोले बेटा तुम कौन हो। बताया कि ऐसे हम वहाँ से आए हैं और हम भजन करना चाहते हैं महाराज जी। और प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नियम नहीं है कि आपके आश्रम में रहकर हम भजन करें, हमारे लिए नियम है कि हम बाहर ही रहें। तब कहा बेटा तुम अब दिन में आया जाया करो, दिन में सेवा किया करो और रात्रि में जहाँ अपनी कुटिया बनाए हो वहीं भजन किया करो। बस उस दिन से सबरी के लिए दिन में आने के लिए अनुमति हो गई। अब दिन में आती थी, झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी। अब वो तो मन से सेवा करने लगी। अब चेला लोग थे तो सब मतलब अभिमान के कारण कि हम इतने बड़े महात्मा ऐसे हैं, वो लोग सब अभिनय की दृष्टि से उसको देखते थे। लेकिन वो भीतर सबका, किसी का मतलब कमंडल साफ किया, किसी का वहाँ से झाड़ू लगाया, कुटिया में लिख दिया, ये सब करके और उसको छूट मिले तो सब बाबाओं की और सब की सेवा करती थी। ऐसा करते करते अब एक दिन ऐसा हुआ कि भजन में लौ लग गई। भजन में लौ लग गई तो भगवान को रास्ता बदल के आया सबरी के पास। तो कौन भजन करती थी, उसने क्या, भगवान ने फिर उनको सबरी को बताया कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या किया। तो कहा 9 भक्ति उन्होंने बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संग और दूसरी भक्ति मम कथा, दूसरी रत मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत और चौथी भगति मम गुण गण करें कपट और मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत गो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म और सातम सम मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर देखा, अष्टम यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे, नवम सरल सब सन छलीना और मम भरोस ये हर्ष निकला। और फिर भगवान अंत में निर्णय देते हैं कि इनमें से अगर एक भी भक्ति किसी के पास है तब वो मुझको अत्यंत प्रिय है, प्राण के समान प्रिय है। लेकिन सबरी तुम्हारे पास तो 9 भक्ति है,
क्योंकि उन्होंने संत की सेवा किया था। संत की सेवा से ही तो सब कुछ मिला था। संतों की चुप चुप के सेवा करती थी, फिर प्रत्यक्ष में किया, फिर गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि आप भजन करो, भजन में लौ लग गई तो भगवान को प्राप्त किया। तो ये कहाँ से चला उनका, मतलब भजन पूजा कहाँ से उन्होंने आरंभ किया। भगवान राम जंगल में जाते हैं लेकिन कहीं भी मंदिर नहीं, ऋषि मुनि थे, भजन करने वाले थे,